जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपके आरडब्ल्यूए के आपके 9 तारीख के मॉक टेस्ट की, एसएसजीडी के मॉक टेस्ट की, वीकली मॉक टेस्ट की बात करेंगे। क्या क्या आज आपका स्कोर रहा। नो डाउट का यहाँ पर जो आज का स्कोर है आपका, वो डेफिनेटली यहाँ पर पिछले मॉक से यहाँ पर आपका आज का स्कोर कम हुआ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आज आपकी 15 मिनट की जो है आपके यहाँ पास सेक्शनल टाइमिंग थी, यानी कि 15 मिनट आपको हर सेक्शन में आपको मिले थे, यानी कि 15 मिनट से पहले आप उस सेक्शन को सबमिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने नहीं लगाया तो अपना मौका आप जरूर लगाना, क्योंकि आगे हो सकता है कि जीडी के एग्ज़ाम में आपको 15 मिनट की वो जो है आपको सेक्शन टाइमिंग देखने को मिल जाए। अगर ऐसा हो गया तो वहाँ पर जो आपकी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो जाएगी। इसकी इस चीज़ के लिए आपको अभी से जो है इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपका 60 से लेके 70% यहाँ पर अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप अपने जो है प्रैक्टिस सेट की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि अगले जो आपके जीडी की भर्ती आने वाली वहाँ पर जो है आपकी सेक्शन टाइमिंग शुरू हो जाएगी। तो आज की देखो, सबसे पहले मैं स्कोर की बात करूँ तो आज जो है मेरा रीजनिंग में स्कोर कितना बैठा, तो आज मेरा रीजनिंग में 15 क्वेश्चन तो मेरे ठीक थे, 5 क्वेश्चन मेरे यहाँ पर रॉन्ग हो गए थे। वहीं अगर मैं जीके जीएस की बात करूँ, जीके में मेरे यहाँ पर आज के 12 क्वेश्चन ठीक बैठे थे और 8 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। और मैथ की बात करूँ तो मैथ में आज का मेरा जो है यहाँ पर मेरा 14 क्वेश्चन ठीक बैठे थे, 100 और 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। मैथ में हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में मेरे 17 क्वेश्चन राइट हुए थे और 3 क्वेश्चन मेरे यहाँ पर गलत हो गए थे, है ना। तो रीजनिंग में आज देखो 15 क्वेश्चन ठीक थे। अगर रीजनिंग में अगर आज की बात करूँ तो 15 से लेकर 16 क्वेश्चन आज आपके होने चाहिए थे, क्योंकि आज आपकी सेक्शन टाइमिंग थी। ठीक है, रीजनिंग में, और रीजनिंग आज आपकी अच्छी भी थी। जीके की बात करूँ तो जीके मैंने पिछले मॉक में भी आपसे कहा था कि जीके मैंने पिछले काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ी है, तो अभी अप्रोक्स मेरा 10 से लेकर 12 के बीच में स्कोर अगर मेरा बन रहा है तो ये मेरा स्कोर ठीक है। जब तक इसके फॉर्म आएंगे जीडी के, तब तक ये मेरा स्कोर लगभग 14 से लेकर 15 के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, और जीके में आपका इतना स्कोर सफिशिएंट है ना, ज़्यादा आपको जीके के पीछे नहीं भागना है। सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है आपके मैथ में और आपके रीजनिंग में, ये सबसे ज़्यादा आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि यही चीज़ जो है आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिलाएगी, और इसी चीज़ में अगर नंबर कट गए आपके, यहीं आपको टाइम कम पड़ेगा, है ना। और हिंदी की बात करूँ तो मेरे 17 क्वेश्चन ठीक हैं यहाँ पर, तो आज के मेरे लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ पर और ठीक होने चाहिए थे हिंदी में। तो आज की अगर हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में मोस्टली यहाँ पर आज आपके 19 क्वेश्चन हिंदी में ठीक होने चाहिए थे, है ना। हिंदी में 19 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए थे। और जीके जीएस में देखो मुझे पता नहीं, लेकिन जीके जीएस का यहाँ पर आपका 12 से लेकर 14 के बीच में स्कोर आज आपका बैठना चाहिए था, है ना। तो ये आज का भाई फुल मॉक टेस्ट का रिव्यू है। और दिन में यहाँ पर देखो टोटल अगर इसकी मैं बात करूँ तो लगभग मेरे यहाँ पर 58 क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हैं, 22 क्वेश्चन मेरे यहाँ पर गलत हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल स्कोर की बात करूँ तो सारा कुछ नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद लगभग 110.5 के आसपास ये मेरा स्कोर बैठ रहा है, जो कि मतलब ठीक है, बट इतना भी ठीक नहीं है कि सेक्शन टाइमिंग के हिसाब से, मतलब सेक्शन टाइमिंग के हिसाब से ठीक है। क्योंकि ये मेरा दूसरा मॉक टेस्ट है, पहला मॉक टेस्ट मैंने आपको उसका रिव्यू दिया, मतलब पहले दिया था, तो ये मेरा दूसरा मॉक टेस्ट है। और मैंने आपसे कहा भी था कि अभी इस पर वक्त चलेगा और इस महीने में स्कोर मेरा स्टेबल रहेगा। तो पिछले मॉक से यहाँ पर लगभग मेरा 1.25 नंबर कम हुआ है। किसकी वजह से? सेक्शन टाइमिंग की वजह से। तो आपको भाई इस पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी, और अगला मॉक जब आपको मिलेगा तो वहाँ पर आपको सेक्शन टाइमिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या होता है कि एक मॉक में सेक्शन टाइमिंग मिलेगी, दूसरे मॉक सेक्शन टाइमिंग में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आरडब्ल्यूए के मॉक में। तो आई होप आज का आपने मॉक लगाया होगा। आज का आपका स्कोर जो भी अगर आपका स्कोर रहा हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और सेक्शन वाइज क्या मतलब क्या आपका स्कोर रहा, सब्जेक्ट वाइज क्या आपका स्कोर रहा। और सेक्शन टाइमिंग के लिए यहाँ पर आपको 2 चीज़ पर बहुत ध्यान देना है, मैथ पर और रीजनिंग पर। ठीक है, और रीजनिंग पर तो लगभग अगर आपकी सेक्शन टाइमिंग है तो नो डाउट यहाँ पर क्वेश्चंस भी आपके इजी आएंगे, बट फिर भी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना है ना। तो मैथ में अगर मैं बात करूँ तो आज के मॉक में 15 से लेकर 16 क्वेश्चन आज आपको ठीक होना चाहिए थे। वहीं अगर रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में 16 से लेकर 17 क्वेश्चन आज आपको ठीक होना चाहिए थे सेक्शन टाइमिंग के हिसाब से। इतने ही यहाँ पर आपके होने चाहिए। ठीक है, रियल एग्जाम में अगर आप दो तो कम से कम अगर आपकी समझ लो सेक्शन टाइमिंग लग गई है ना, एसएसजीडी के मॉक टेस्ट में, हो सकता है कि आपके यहाँ पर लग भी जाए। अगर इतने क्वेश्चन आपके नहीं हुए तो सेक्शन आपका यहाँ पर टाइट पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आज का स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इस चीज़ पर वर्क करेंगे, कैलकुलेशन पर वर्क करेंगे, अच्छा काम करेंगे और अपने जो है स्कोर फिर दोबारा से इम्प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर ऐसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड। जय हिंद।